हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो है वो घोड़ों पे जो बेस्ड हैं, घोड़े से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो करेंगे। साथ ही साथ जो घोड़ों से रिलेटेड जो हमारे पास फ्रेजेस आते हैं उन पे भी थोड़ा काम करेंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बहुत ही इजी सा, अगर हम किसी भी जानवर का जेंडर अगर हम बताने लगे, सेक्स बताने लगे उनका, तो फिर हम उनको दो पार्ट में बांट देते हैं। तो जो हॉर्स की फीमेल है उसको हम मेयर कहते हैं, वेरी सिंपल थिंग। जो इनके बच्चे होते हैं उनको हम कोल्ट और फिली कहते हैं, कोल्ट और फिली। कोल्ट जो मेल बच्चा होता है उसको हम कोल्ट कहते हैं, और जो फीमेल होती हैं उनको हम फिली कहते हैं। ये भी कभी कभी जो है वो यूज़ हो जाता है, कोल्ट एंड फिली। अगर हमें किसी को कहना हो घोड़े जैसा तो हम कहते हैं एक्वाइन। एक्वाइन इज लाइक अ हॉर्स, लाइक अ हॉर्स, दैट इज एक्वाइन। अगर हमें घुड़सवार की बात करनी हो तो हम कहते हैं इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन, दैट इज अ हॉर्स राइडर। अ हॉर्स राइडर जो घुड़सवार है उसे हम कहते हैं इक्वेस्ट्रियन। जो महिला घुड़सवार होती हैं उन्हें हम कहते हैं इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन, दोनों की स्पेलिंग में ज़रा सा डिफरेंस है। इक्वेस्ट्रियन इसका मतलब होता है अ विमेन हॉर्स राइडर। अ विमेन हॉर्स राइडर, अगर महिला जो है वो घुड़सवार है तो उसे हम कहते हैं इक्वेस्ट्रियन। एक और वर्ड हम यूज करते हैं जॉकी। जॉकी, जॉकी इज अ प्रोफेशनल हॉर्स राइडर। अगर मूवीज वगैरह में देखा होगा आपने कि रेस में कुछ घुड़सवार पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं प्रोफेशनल हॉर्स राइडर, यानी कि जॉकी। जॉकी देखिए, हॉर्स, हॉर्स की फीमेल मेयर। हॉर्स के बच्चे अगर मेल को हम कहते हैं कोल्ट और फीमेल को कहते हैं फिली। एक्वाइन का मतलब होता है घोड़े जैसा, लाइक अ हॉर्स। इक्वेस्ट्रियन इज अ हॉर्स राइडर, और इक्वेस्ट्रियन अ विमेन हॉर्स राइडर, महिला घुड़सवार। जॉकी, जॉकी का मतलब होता है प्रोफेशनल हॉर्स राइडर, प्रोफेशनल हॉर्स राइडर। ये अभी हमारे पास ये जो वर्ड्स हैं ये हॉर्स से रिलेटेड हैं। थोड़ा हम और हॉर्स से रिलेटेड बात करें तो जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी, घोड़ों के लिए एक रूट वर्ड यूज किया जाता है शिवल। शिवल। अब थोड़ा जो वर्ड आएंगे उसको थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। पहले के ज़माने में जो जमींदार होते थे, नाइट जो सामंत होते थे, वो घोड़े पे चला करते थे। और ऐसा मानते हैं कि जो सामंत होते थे या जो बहुत ही बड़े जमींदार होते थे उनका महिलाओं के प्रति बड़ा ही जो है एक सज्जनता से भरा एक जो एटीट्यूड होता था। शेवल, शेवल का मतलब ऐसे घोड़ा होता है, लेकिन क्योंकि ये नाइट जो है, नाइट एक टाइटल था, वो इस पे चला करते थे। तो जो वर्ड आया हमारे पास शिवलरस, शिवलरस, इसका मतलब होता है एक ऐसा पुरुष, अ जेंटलमैन, एक ऐसा पुरुष जिसका महिलाओं के प्रति बहुत ही सज्जनता से भरा हुआ एटीट्यूड हो, उसे हम कहते हैं शिवलरस। और इसका नाउन फॉर्म है शिवलरी। इसे हम कह सकते हैं सज्जनता, सज्जनता, और इसे हम कहते हैं सज्जन पुरुष, जो बहुत ही जेंटलमैन हो, सज्जन पुरुष, उसे हम कहते हैं शिवलरस। तो आपके इर्द गिर्द कोई अगर ऐसा पुरुष हो जो महिलाओं के प्रति बहुत ही आदरपूर्ण एक एटीट्यूड रखता हो तो आप उसको शिवलरस कह सकते हैं। चलिए थोड़ा घोड़ों के बारे में और बात करें। तो जो घोड़े हैं उनके लिए हमारे पास इंग्लिश में जो रूट वर्ड है दैट इज इसी शिवल का हमने बनाया है कैवल। कैवल, देखिए ये इसी रूट वर्ड को इंग्लिश ने जब लिया, अडॉप्ट किया, तो उसका रूट वर्ड बना दिया कैवल। अब इससे देखें हमारे पास क्या क्या वर्ड है। तो हमारे पास पहला वर्ड है कैवलकेड।
कैवलकेड। आप किसी भी शहर में रहते हैं, यहाँ पर कभी कभी आपने शायद गौर किया होगा कि जब कर्फ्यू वगैरह लगता है तो पुलिस जो है वो घोड़े पे जो है वो पूरा पेट्रोलिंग करती है, या कभी कभी कोई और जुलूस अगर घोड़े पे निकलती है तो उसे हम कहते हैं कैवलकेड। इसे हम कह सकते हैं घुड़सवारों का जुलूस। घुड़सवारों का जो जुलूस होता है, या अ प्रोसेशन ऑफ हॉर्स राइडर्स, अ प्रोसेशन ऑफ हॉर्स राइडर्स। जो घोड़े पे सवार लोगों का अगर जुलूस है तो उसे हम कहते हैं कैवलकेड। अब एक घुड़सवार सेना भी है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड कैवलरी। दैट इज जो हॉर्स माउंटेड जो आर्मी है उसे हम कहते हैं हॉर्स माउंटेड आर्मी, उसे हम कहते हैं कैवलरी। और इसी में हमारे पास इन्फेंट्री है। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। जो पैदल सेना होती है उसे हम कहते हैं इन्फेंट्री, और जो घोड़ों पे होती है उसे हम कहते हैं कैवलरी। अब यहीं से हमारे पास एक और वर्ड आता है, दैट इज कैवेलियर। हालांकि कैवेलियर का मतलब होना चाहिए हॉर्स माउंटेड, लेकिन इसका धीरे धीरे जो मीनिंग है हॉर्स माउंटेड की जगह आजकल एक इस वर्ड को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ऐसे लोगों के लिए जिनका बड़ा ही स्नॉबिश सा एटीट्यूड होता है। स्नॉबिश यानी जो बड़े ही नकचढ़े से लोग होते हैं। हॉटी जो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते, उन्हें हम कहते हैं कैवेलियर एटीट्यूड वाले। आप इस एडजेक्टिव है, ईआर पे खत्म हुआ है, एडजेक्टिव है, हम इसे एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। कैवलकेड घुड़सवारों का जुलूस, कैवलरी इज हॉर्स माउंटेड आर्मी एंड कैवेलियर इज हॉर्स माउंटेड होना चाहिए, लेकिन अब ज्यादा यूज में जो है दैट इज स्नॉबिश या हॉटी। तो ये था हमारा कैवल से वर्ड। शिवल से शिवलरस या शिवलरी, सज्जन पुरुष या सज्जनता। और कैवलकेड जो घुड़सवारों का जुलूस हो उसे हम कैवलकेड कहेंगे। कैवलरी इज हॉर्स माउंटेड आर्मी, और इन्फेंट्री इज जो पैदल सेना है, पैदल सेना उसे हम कहते हैं इन्फेंट्री, पैदल सेना। और कैवेलियर का मतलब होता है थोड़ा सा स्नॉबिश एटीट्यूड वाले, उन्हें हम कहते हैं कैवेलियर। नाउ अब हम जरा आगे चलें और देखें कि हमारे पास घोड़ों से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन से फ्रेज हैं। तो पहला है हमारे पास होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है होल्ड ऑन, वेट, स्लो डाउन। थोड़ा होल्ड ऑन यानी कि थोड़ा पेशेंस रखिए, होल्ड योर हॉर्सेस। दूसरा है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, घोड़ा गाड़ी में, घोड़ा आगे और गाड़ी पीछे। लेकिन अगर हम उल्टा कर दें कि गाड़ी आगे कर दें और घोड़ा पीछे तो वो हो जाएगा पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, गलत तरीके से काम करना। डोंट स्पेयर द हॉर्सेस यानी कि मेक हेस्ट, हरी, घोड़ों को ज्यादा छूट मत दो यानी कि जल्दी करो। अ हॉर्स ओपेरा का मतलब हुआ अ क्लिशे परफॉर्मेंस। क्लिशे का मतलब होता है बोरिंग यानी कि जो बहुत ही बोरिंग सा परफॉर्मेंस है उसे हम कहते हैं अ हॉर्स ओपेरा। आगे चलें तो हमारे पास है बीट, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। बीट अ डेड हॉर्स या फ्लॉग अ डेड हॉर्स, इसका मतलब होता है डू समथिंग दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम और सर्व नो पर्पस, फालतू का काम करना। जो मरा हुआ घोड़ा है उसको क्या आप अब उससे काम लेंगे, दैट इज कॉल्ड बीट या फ्लॉग अ डेड हॉर्स। हॉर्स डॉक्टर अ पुअरली इक्विप्ड और इनएडिक्वेट फिजिशियन, एक ऐसा डॉक्टर जिसके पास ज्यादा टूल्स नहीं है उन्हें हम कहते हैं हॉर्स डॉक्टर। एनफ टू चोक अ हॉर्स, अ ह्यूज और एक्सेसिव अमाउंट, इतनी मात्रा में है कि किसी भी घोड़े को भी चोक कर सकता है। एनफ टू चोक अ हॉर्स। डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम, समवन विद एन इनक्रेडिबल बट प्रीवियसली अननोन टैलेंट फॉर समथिंग।
छुपा रुस्तम, कई बार ऐसा होता है कि किसी के बारे में आपको पता नहीं होता कि ये बहुत अच्छा गा सकता है, लेकिन सडनली वो किसी दिन गाता है तो काफी अच्छा गाता है, उसे हम कहते हैं डार्क हॉर्स। अगला है हमारे पास वन हॉर्स टाउन। डिस्क्राइब अ स्मॉल एंड अनरिमार्केबल टाउन, डल और बोरिंग, जो बहुत ही बोरिंग सा छोटा सा शहर हो उसे हम कहते हैं वन हॉर्स टाउन। ईट लाइक अ हॉर्स, बहुत सारा खाना खाना, ईट अ सरप्राइजिंग अमाउंट, कि कभी कभी आप कहते हो आज तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ, घोड़ा खा सकता हूँ, तो ईट लाइक अ हॉर्स यानी बहुत सारा खाना। गेट ऑफ योर हाई हॉर्सेस, यानी ये जो आप अभी अभी वर्ड किया हमने कैवेलियर, तो ये जो घोड़े पर चढ़ा हुआ एटीट्यूड है तुम्हारा, इसको थोड़ा ठीक करो, थोड़ा विनम्र बनो, दैट इज गेट ऑफ योर हाई हॉर्सेस। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन वॉर में जो है वो ट्रोजन हॉर्स का यूज किया गया था कि उसमें लकड़ी का एक घोड़ा जिसे ट्रोजन कहा गया और उसको यूज किया था ताकि जो ट्रॉय में घुसने का उनको एक एक्सक्यूज मिल जाए, तो वहीं से फेमस हो गया ट्रोजन हॉर्स, यानी कि ऐसी कोई चीज जिसमें छुप कर कुछ किया जाया जा सके या छुप कर किया जा सके। बाद में जो इस ट्रोजन को काफी ज्यादा बाद में भी यूज किया गया है। ट्रोजन हॉर्स, समथिंग दैट अपीयर्स टू बी वन थिंग बट एक्चुअली समथिंग एल्स, जो दिखता कुछ और हो बट उसके अंदर होता कुछ और हो। Horse of a different color, and entirely different issues or circumstances, unexpected. Horse of a different color, an entirely different issue or circumstance, जैसा आपने सोचा वैसा बिल्कुल भी नहीं था। Horse around, to engage in an aimless or foolish play. Horse around, फालतू की चीज में अपने आप को इन्वॉल्व रखना। और if wishes were horses, beggars would ride. अगर इच्छाएं हमारे घोड़े होते तो जो भिखारी होते वो उन पर राइड करते। इफ विशिंग वर्क, अगर इच्छाएं काम करती तो फिर क्या था, यानी कि इच्छा से कुछ नहीं होता। इफ विशिंग वर्क एवरीवन वुड हैव व्हाट दे वांटेड, अगर सोचने से ही सब हो जाता तो सबको सब कुछ मिल जाता, लेकिन सोचने से कुछ होता नहीं है, एक्शन करना पड़ता है। तो ये हमने हॉर्सेस पे कुछ वर्ड्स देखे, हमने कुछ फ्रेजेस भी देखे हॉर्स पे, रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आप इनको अपनी बोलचाल या अपनी राइटिंग में भी यूज कर सकते हो। थैंक यू।